दोस्तों, नया साल आ रहा है और जैसा कि आप लोगों को पता है, हर साल नए साल का पहला प्रॉफिट मेरी तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट होता है। तो ये सिलसिला इस साल भी नहीं टूटने वाला है, क्योंकि इस साल की जो शुरुआत है वो भी हम प्रॉफिटेबल ही करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस साल हमें पहला ट्रेड किस तरह से लेना चाहिए, क्या वो सेटअप होना चाहिए और कैसे हम साल की शुरुआत है उसमें एक रिदम, एक टेम्पो हम सेट कर सकते हैं कि पूरा साल हमारा प्रॉफिटेबल हो। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, इसमें सिर्फ हमारा एक ही गोल है कि नए साल की शुभ शुरुआत प्रॉफिटेबल किस तरह से करें, क्या वो सेटअप होना चाहिए, किस तरह से इसकी शुरुआत करें, सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए, टाइम को वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूं और बताता हूं कि किस तरह से हमको नए साल में अपना ये पहला प्रॉफिटेबल ट्रेड लेना है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि नया साल है और नया साल एक शुभ शुरुआत का, एक साइकोलॉजिकली भी और वैसे भी एक नई अपॉर्चुनिटी रहती है एक नई शुरुआत करने की। सो इस वजह से यहाँ पे एक और गिफ्ट है जो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। और वो गिफ्ट क्या है? ये गिफ्ट है कि जो भी एजुकेशनल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, जो भी कोर्सेज हैं, उनके ऊपर आपको आज से पहले इतना डिस्काउंट कभी नहीं मिला होगा। उन सभी के ऊपर आपको 65% का डिस्काउंट है, वो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और ये आज से लेके और 2 तारीख तक ये वैलिड रहेगा। ये एक विंडो है जिसमें आप इसको अवेल कर सकते हो। ये अभी तक का सबसे हैवी डिस्काउंट है जो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ जितने भी मेरे जो कोर्सेज़ हैं उनके ऊपर। आप लोग काफ़ी टाइम से मुझसे इनके बारे में पूछ रहे थे, लेकिन उस टाइम पे मैं नहीं लेके आया था। उसका एक रीज़न था और रीज़न यही था कि जब एक नया साल आता है तो साइकोलॉजिकली वी आर इंक्लाइन टुवार्ड्स ए न्यू बिगनिंग, की मोटिवेटेड रहते हैं कि चलिए ठीक है, इस साल मैं इसको कैपिटलाइज करूँगा और इस साल को मैं वेस्ट नहीं करूँगा। सो इस वजह से इतने टाइम से आप बोल तो रहे थे लेकिन मैं लेके नहीं आया था। उसका रीज़न ये था। अब मैं ये इसलिए लेके आया हूँ कि नया साल है, अपनी ये जो अपॉर्चुनिटी है, जो नया साल एक अपॉर्चुनिटी लेके आया है, उसको मिस मत कीजिए। सोचते सोचते बहुत टाइम निकाल दिया है। जस्ट डोंट कीप थिंकिंग, अब एक्शन लेने का टाइम है, वो आ गया है। सो अगर आप चाहो तो इसके लिए एनरोल कर सकते हो। नीचे मैं इसका लिंक दे दूंगा। न्यू ईयर 65 ये कूपन कोड रहने वाला है और नीचे इसका लिंक है, वो भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए, अब टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, मैं सीधा आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूं और बताता हूं कि नए साल में हमारा ये सेटअप किस तरह का रहना चाहिए। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूं। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो निफ्टी ट्रेड कर रहा है 26,200 के आसपास। और अभी है दिसंबर की एक्सपायरी चल रही है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आज है 23 दिसंबर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा सेटअप किस तरह का होना चाहिए। मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूँ कि देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो ट्रेड है ये सिर्फ आप निफ्टी में ले सकते हो और कहीं आपको ये ट्रेड नहीं लेना है, सबसे पहली चीज़। और वैसे देखिए, ये कोई ट्रेड रेकमेंडेशन भी नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आई एम नॉट द ऑथोराइज्ड पर्सन। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ जो मैं आपको ट्रेड रेकमेंड करूँ। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्चुअल बता रहा हूँ, बाकी आप खुद समझदार हो, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि भाई, जनवरी में जब हम खड़े रहते हैं तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनती है। क्यों अपॉर्चुनिटी बनती है? क्योंकि एक तो 1 महीने बाद ही बजट रहता है। फ़ेब के शुरू में अपना बजट आता है 1 तारीख को। तो एक तो बजट रहता है उस टाइम पे, तो उसको भी एक इवेंट सामने खड़ा है वो। प्लस उसके अलावा एक और चीज़ है जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो एक सेटअप हम ले सकते हैं। जो मुझे लंबे टाइम से फॉलो करते हैं उनको ये बात पता होगी। तो बेसिकली आपको करना क्या है, जितने भी ये आपको मंथली वीकली जो भी एक्सपायरी दिख रही है, सारी आपको बाईपास करनी है। आपको जाना सीधा 2026 के दिसंबर में। अभी दिसंबर चल रहा है 2025 का, लेकिन हमको जाना है 2026 के दिसंबर में। तो आप देखिए, दिसंबर 2026 की एक्सपायरी कब है। तो दिसंबर 2026 की एक्सपायरी है 29 दिसंबर 2026। तो इसका मैं ऑप्शन चेन है उसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब मार्केट इज ट्रेडिंग एट 26,000 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे जो भी आपका कंफर्ट लेवल है उस पर आप जा सकते हो। यहाँ पे सिर्फ 2 स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको हम ट्रेड कर सकते हैं। इसको बेसिकली लीप्स बोलते हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको हम ट्रेड कर सकते हैं, और वो 2 स्ट्रेटजी कौन कौन सी हैं? एक स्ट्रैडल और एक स्ट्रैंगल। स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल, इनसे बाहर जाके हमें और कोई कुछ यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। उसके भी रीज़न है कि क्यों नहीं करना है, ठीक है। तो बताता हूँ, सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आप आ जाइए, मार्केट जहाँ ट्रेड कर रहा है एग्जैक्ट उसी लेवल पे आप आ जाइए। मार्केट इज़ ट्रेडिंग एट 26,200। लेकिन इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सिर्फ आपको राउंड फिगर स्ट्राइक ट्रेड करनी है, जैसे 26,000, 27,000, 28,000, 24,000, 25,000। इस तरह की जो स्ट्राइक प्राइस हैं,
सिर्फ वहीं पे आपको लिक्विडिटी मिलेगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप 26,200 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है तो मैं 26,200 का ही एक स्ट्रैडल है उसको सेल कर देता हूँ, अगर ऐसा करोगे तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। क्यों? क्योंकि 26,200 पे आपको लिक्विडिटी ही नहीं मिलेगी और खुदा न खास्ता आपने वहाँ पे एक मार्केट ऑर्डर डाल दिया तो दिक्कत और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से मेक श्योर कि सबसे पहले जो आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना वो ये कि आप राउंड फिगर स्ट्राइक कोई ट्रेड कर रहे हो, और वो राउंड फिगर स्ट्राइक क्या होंगे? 26,000, 27,000, 28,000, 25,000, 24,000, इस तरह के जो स्ट्राइक्स हैं उन्हीं को आपको ट्रेड करना है। इसमें जो भी आपका कंफर्ट लेवल है, जो भी आपका व्यू है, उस हिसाब से आप कर सकते हो। आइडियली जो एट द मनी है दैट इज़ द बेस्ट, क्योंकि फिर वो एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेड बन जाता है, एक डेल्टा न्यूट्रल काइंड ऑफ ट्रेड बन जाता है। ठीक है, तो अगर मैं 26,000 या 27,000 को भी लूँ, मान लीजिए कि मार्केट 26,200 पे ट्रेड कर रहा है और मार्केट के चांसेस हैं कि भाई यहाँ से और ऊपर जाएगा, तो या मैं 27,000 भी लेता हूँ। ठीक है, आप चाहो वो ले सकते हो, बट मैं आपको एग्जांपल के लिए जैसे बता रहा हूँ, मान लीजिए मैं 27,000 लेता हूँ, तो 27,000 का आप देखिए कॉल ऑप्शन इज ट्रेडिंग एट 1839। ठीक है, 1850 के आसपास का आपको प्रीमियम यहाँ पे मिलेगा जब आप यहाँ के पुट ऑप्शन को सेल करते हो। और अगर मैं 27,000 के कॉल ऑप्शन को कॉल ऑप्शन का 1850 मिलता है, प्लस पुट ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो है ऑलमोस्ट 800 के आसपास, 772। ठीक है, तो एक तो ये बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। ये भी आपको बेसिकली बता रहा है कि मार्केट जो है, मार्केट के बुलिश रहने के चांसेस हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं रेदर देन कि मार्केट गिरेगा। जो प्रीमियम है, ऑप्शन चेन हमेशा आपको एक आइडिया देता है, एक थोड़ा सा हिंट देने की, अगर आप उसको पकड़ने में वो हो, अगर आप उतना ऑब्जर्विंग हो, इतने ओपन हो, तो आपको एक हिंट वहाँ से ज़रूर मिल जाता है। जो प्रीमियम है, प्रीमियम देख के सबसे पहला हिंट आपको बेसिकली प्रीमियम ही देता है। ठीक है, तो प्रीमियम में जो डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो देख के थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, इससे ये नहीं करना कि एक साइड का इसके डबल से भी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये बुलिश ही रहेगा, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो जो ऑप्शन चेन जो शो कर रही है वो थोड़ा सा उसका इंक्लिनेशन है वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, एनीवेज वो एक अलग चीज़ होगी। 27,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो 1850, पुट ऑप्शन है वो 800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर देता हूं तो ये कितना होता है? ये आएगा कुछ 2500-2600 के आसपास। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर मैं कॉल और पुट दोनों को सेल कर देता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं सेल करके। लेट से मैं इसको भी सेल कर देता हूं और जो पुट है इसको भी सेल कर देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, जब मैंने 1840 और 772 दोनों जब मैंने सेल कर दिए, तो आप देखिए यहाँ पे मैंने नेट कितना क्रेडिट ले लिया है। नेट मैंने 2500-2600 पॉइंट का क्रेडिट ले लिया। मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है वो ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए का है। ठीक है, 1,95,000, तो 2 लाख रुपए का मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो यहाँ पे मुझे हो सकता है। और एक रेंज कितना मैं कवर करता हूँ ये आप देखिए, रेंज में कवर कर रहा हूँ। अगर मैंने 2600 पॉइंट का क्रेडिट लिया है, दैट मीन्स मेरी रेंज कितनी होगी? 2600 पॉइंट ऊपर, 2600 पॉइंट नीचे। तो आपके ब्रेक इवन आप देखिए नीचे की तरफ कितना है? 24,389 और ऊपर की तरफ 29,611। तो ये कितना हो गया? ये हो जाता है ऑलमोस्ट 5,000 के आसपास के आपको एक रेंज है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। तो एक 5,000 की वाइड रेंज आपको मिलती है। ठीक है, कि मार्केट 5,000 पॉइंट की रेंज में घूम सकता है, उसके बाहर अगर जाएगा देन आपको वहाँ पे लॉस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कैच क्या है? कैच ये है कि ये दिसंबर का ऑप्शन मैंने लिया है, लेकिन आपको दिसंबर तक बैठना नहीं है। अब आप देखिए इवेंट कहाँ खड़ा है। इवेंट इज़ ऑन 1 Feb, 1 तारीख को आमतौर पे बजट आता है, 1 फरवरी को। ठीक है, तो 1 तारीख को बजट है, तो मुझे सिर्फ वही 1 महीने के लिए बैठना है। आज अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो बजट वाले दिन तक मैं बैठूंगा। भले मैंने ऑप्शन जो सेल किए हैं वो दिसंबर के किए हैं, लेकिन दिसंबर तक मुझे बैठना नहीं है। मुझे कहाँ तक बैठना है? मुझे बैठना है सिर्फ 1 महीने। और उसमें बेसिकली मेरा गोल क्या रहता है? मेरा गोल ये है कि मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है, जो मुझे ऑलमोस्ट 2 लाख का हो सकता है, उसमें से मुझे 1,80,000 चाहिए ही नहीं। मुझे 15-20 हज़ार अगर मिल जाते हैं एक लोट पे, वो आपका एपेटाइट, आप कितने लोट्स ट्रेड करते हो, हालांकि इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो मुझे 1,80,000 चाहिए ही नहीं। ऊपर के जो 15-20 हज़ार हैं वो मुझे मिल जाए 1 महीने में। ठीक है, और इसके पीछे का लॉजिक ये है कि क्योंकि इवेंट सामने खड़ा होगा तो वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ऊपर जाएगी, और जैसे ही इवेंट
ख़त्म होगा, जिस दिन इवेंट हो लेगा, उसके बाद वॉलेटिलिटी में थोड़ा सा आप एक कोलैप्स देखने को मिलेगा। ये मैं थोड़ा सा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वॉलेटिलिटी ऑलरेडी काफ़ी नीचे ट्रेड कर रही है आजकल, ठीक है। तो वॉलेटिलिटी अगर ऊपर ट्रेड करती तब तो बात ही क्या थी, बट अभी भी एक सेंस बनता है क्योंकि वॉलेटिलिटी है वो थोड़ा सा नीचे आएगी इवेंट के बाद, ठीक है। तो वहाँ पे जो वो वॉलेटिलिटी नीचे आएगी उससे एक मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है कि वहाँ पे एक छोटा सा 15-20 हज़ार का प्रॉफिट मैं लेके निकल जाऊँ, और ये प्रॉफिट में जो रिस्क है वो बहुत कम होगा। क्यों होगा कम? क्योंकि मेरी जो रेंज है वो 5,000 प्लस पॉइंट की है, प्लस मैं सिर्फ 1 महीने बैठ रहा हूँ और मेरा जो ट्रेड है वो दिसंबर का है। तो इस वजह से होगा क्या कि अगर कुछ होता, पहली बात तो आपको एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर पड़ती भी है तो आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है एडजस्टमेंट करने का। दूसरा, मेरी विंडो बहुत छोटी है तो एडजस्टमेंट मुझे करने पड़ेंगे, इसकी गुंजाइश बड़ी कम है क्योंकि विंडो एक तो बहुत छोटी है, दूसरा रेंज बहुत बड़ी है, और तीसरा मेरी एक्सपेक्टेशन आप देखिए, मैक्सिमम प्रॉफिट 2 लाख का हो सकता है लेकिन मुझे 15-20 हज़ार ही चाहिए, ठीक है। सो एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन के साथ मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। और चौथी चीज़ ये कि एक इवेंट सामने खड़ा है, वो इवेंट है जैसे वो ख़त्म होगा मैं भी इस ट्रेड से निकल जाऊँगा, दैट्स इट। तो ये एक ट्रेड है जो हर साल, मतलब साल का आप ये मान लीजिए पहला ट्रेड आमतौर पे यही होता है, क्योंकि ये एक बहुत कम रिस्क के साथ और एक आप ये मान लीजिए प्रॉफिट होने के चांसेस हैं इसमें काफ़ी अच्छे खासे रहते हैं। लास्ट ईयर भी आप में से बहुत से लोग हैं जो मुझे काफ़ी लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं, तो लास्ट ईयर भी हमने ये ट्रेड लिया था और उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोग बना के निकले थे। सो ये एक सेटअप है जो साल का पहला सेटअप हमारा हो सकता है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ कि भाई इस तरह से भी चीज़ें हैं वो होती हैं। तो चलिए इस तरह से ट्रेड किया जाता है। अगर हम लीप्स को ट्रेड करना चाहें तो लीप्स जो है वो हम ट्रेड कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में, क्योंकि और कहीं आपको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। और हाँ, एक और ज़रूरी चीज़, ये जो ट्रेड जब हम लेते हैं मार्केट ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश मत करना, मेक श्योर कि आप लिमिट ऑर्डर के थ्रू आप अपना ऑर्डर प्लेस करो। बिड आस्क डिफरेंस ज़रूर देखिएगा, प्लस लिमिट ऑर्डर के थ्रू हमारा ट्रेड है वो होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ट्रेड किया जाता है। जब आप लीप्स को ट्रेड करना चाहो तो जब साल शुरू होता है उस टाइम पे दिसंबर का ऑप्शन है वो पहले महीने में सेल करके बजट तक बैठने की बेसिकली स्ट्रेटजी होती है, जिस तरह से लोग ट्रेड करते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और हाँ, एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूँ, जितने भी अपने कोर्सेज़ हैं उन पर आपको अभी तक का सबसे हैवी, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट है वो देखने को मिल रहा है। तो 65% का डिस्काउंट है, ये आपको मिलेगा जितने भी कोर्सेज़ हैं। नीचे उसका लिंक है वो भी मैंने आपको दे दिया है। तो अगर आप चाहो तो एक लिमिटेड टाइम के लिए ये जो डिस्काउंट है ये आपको मिल रहा है, तो अगर आप चाहो तो इसके लिए एनरोल कर सकते हो। लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।